तुमसे ही एक प्रेम कहानी का प्रतीक बन चुकी है, जिसमें दो लोगों के बीच एक गहरी और भावनात्मक जुड़ाव की कहानी है। यह कहानी एक छोटे शहर के दो युवाओं आरव और नीरा की है। आरव एक होशियार लेकिन संकोची लड़का है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता है। वहीं नीरा एक आत्मविश्वासी और खुशमिजाज लड़की है, जो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने में विश्वास रखती है। दोनों का मिलना एक संयोग था, जब नीरा एक दिन आरव के स्कूल में पेंटिंग प्रदर्शनी के दौरान आई थी। आरव अपनी पेंटिंग में खोया हुआ था। नीरा पास आकर उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, वाह, यह तो बहुत सुंदर है। क्या तुम्हारे मन में कभी दुनिया बदलने का ख्याल आता है? आरव थोड़ा चौंका और फिर हिचकते हुए कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है हर चीज में कुछ खास होता है। नीरा ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, तुमने सही कहा। हर किसी के अंदर एक अद्भुत कहानी छिपी होती है और उसे बाहर लाना ही असली चुनौती है। आरव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन फिर भी उसने ज्यादा बात नहीं की। दिनों के साथ नीरा और आरव एक दूसरे से और भी करीब आ गए। एक दिन आरव ने नीरा से कहा, तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में भी एक दिशा हो सकती है। नीरा ने उसकी आंखों में गहरी समझ देखी और बोला, तुम्हें पता है आरव, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी, मुझे लगा था कि तुम बस एक और सामान्य लड़के हो। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर वो बात है जो बहुत कम लोगों में होती है। क्या? आरव ने जिज्ञासा से पूछा। तुममें अपनी खामियों को स्वीकार करने की हिम्मत है, और यही चीज तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, नीरा ने हंसते हुए कहा। आरव ने नीरा की बातों को गंभीरता से सुना और महसूस किया कि वह सच कह रही थी। उसने हमेशा अपनी खामियों को छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन नीरा के सामने उसे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं महसूस होती थी। कुछ दिन बाद एक शाम जब दोनों शहर के एक शांत पार्क में बैठे थे, नीरा ने आरव से एक सवाल पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? आरव कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी पेंटिंग को दुनिया देखे। मुझे लगता है कि मेरी कला कुछ खास कह सकती है, लेकिन मुझे डर है कि लोग उसे समझेंगे नहीं। नीरा ने आरव की बातों को समझते हुए उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारे अंदर वो ताकत है आरव, जो दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। तुमसे ही तो मैंने सीखा है कि खामियों के बावजूद भी आगे बढ़ना चाहिए। आरव ने नीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जागी। तुमने मुझे हमेशा विश्वास दिया है नीरा, तुम्हारे बिना शायद मैं कभी अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत न करता। नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी हमें किसी और के विश्वास की जरूरत होती है, ताकि हम अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा सकें। तुम भी मेरे लिए वही हो। तभी अचानक नीरा की नजरें आरव के चेहरे पर ठहर गईं। क्या तुम जानती हो आरव, उसने हल्के से कहा, तुमसे ही मेरी जिंदगी भी बदल गई है। मैं पहले हमेशा डरती थी, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि डर के बावजूद भी हमें अपनी राह पर चलना चाहिए। आरव ने उसकी बातों को सुकून से सुना और फिर उसकी आंखों में देखा। तुमसे ही नीरा, मुझे ये एहसास हुआ कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर हम दिल से चाहें तो। वह दोनों चुपचाप एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, मानो दुनिया की सारी आवाजें उनके बीच से गायब हो चुकी थीं। हर पल में एक गहरी सुकून था, जो इस रिश्ते को और मजबूत करता जा रहा था। समय के साथ आरव ने अपनी पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित की और नीरा हमेशा उसके साथ खड़ी रही। प्रदर्शनी के उद्घाटन के दिन आरव ने नीरा से कहा, तुमसे ही तो मुझे यह सब कुछ मिला है। तुम मेरे लिए एक प्रेरणा हो नीरा। नीरा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमसे ही आरव, मैंने यह समझा कि प्यार केवल देने का नाम नहीं है, बल्कि वह एक दूसरे को उठाने और आगे बढ़ाने का भी नाम है।
आरव और नीरा के बीच अब एक ऐसा रिश्ता था जिसमें प्यार के अलावा भी बहुत कुछ था, विश्वास, समर्थन और एक दूसरे की खामियों को स्वीकार करने की ताकत। और यही था उनका असली जादू, जो उन्हें हमेशा एक दूसरे के करीब लाता था। समय गुजरता गया और आरव और नीरा के बीच संबंध और भी गहरे होते गए। दोनों का प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे की भावनाओं, ख्वाहिशों और सपनों को समझने और उन्हें साथ में जीने की कोशिश कर रहे थे। उनकी जिंदगी अब एक दूसरे के बिना अधूरी सी लगने लगी थी। एक दिन आरव ने नीरा से कहा, तुमसे ही तो मुझे विश्वास हुआ है कि मैं अपनी कला को दुनिया तक पहुंचा सकता हूं। जब मैंने तुम्हारी आंखों में विश्वास देखा था तो लगा जैसे मैं अपनी सीमाओं को पार कर सकता हूं। नीरा मुस्कुराकर बोली, तुमने हमेशा अपनी खामियों से लड़ने की कोशिश की है आरव। यही तुम्हारा असली ताकत है। मैंने हमेशा तुमसे यही सीखा है कि डर के बावजूद हमें अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए। आरव ने नीरा की बातों को महसूस किया और उसका हाथ पकड़ लिया। तुमसे ही तो मैंने सीखा है कि असल प्यार वो होता है जो हमें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से ताकत बना देता है। फिर एक दिन आरव ने नीरा से एक और सवाल पूछा, नीरा, अगर तुमसे यही पूछा जाए कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है तो तुम क्या कहोगी? नीरा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी सकूं, बिना किसी डर और संकोच के। तुमसे ही मैंने यह सीखा है कि हम जो हैं वही सबसे खास होता है। आरव ने नीरा की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसकी आंखों में देखा। तुमसे ही नीरा, मुझे यह एहसास हुआ कि हमें अपनी जिंदगी को बिना डर के जीने का हक है। नीरा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हम दोनों ही एक दूसरे को बदलने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ और बेहतर बनने के लिए हैं। यही असली प्यार है। कुछ दिन बाद आरव ने अपनी पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया, जैसा कि वह हमेशा से चाहता था। प्रदर्शनी के दिन नीरा उसके साथ थी, उसकी प्रेरणा और समर्थन बनकर। आरव ने अपनी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा, तुमसे ही तो यह सब कुछ संभव हो पाया है नीरा। तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक साथी हो जिसने मुझे अपने सपनों के पीछे दौड़ने की ताकत दी। नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे ही आरव, मैंने यह सीखा है कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों और संघर्षों में हिस्सा लेने से होता है। तुमने मुझे सिखाया है कि हमें अपने डर के बावजूद भी अपनी पूरी क्षमता को पहचानना चाहिए। आरव ने नीरा की बातों को गहराई से महसूस किया। उसे लगा जैसे वह अपनी कला से ज्यादा कुछ हासिल कर चुका है, एक ऐसा संबंध जो न सिर्फ प्यार बल्कि समझ, समर्थन और एक दूसरे के सशक्तिकरण का प्रतीक था। समय के साथ उनकी जिंदगी में और भी बदलाव आए। आरव की पेंटिंग्स अब लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बन गई थीं। नीरा की मदद से आरव ने न केवल अपने सपनों को हासिल किया, बल्कि उसने यह भी सीखा कि कभी कभी किसी के समर्थन और विश्वास की जरूरत होती है, ताकि हम अपने सबसे बड़े डर से पार पा सकें। एक दिन नीरा ने आरव से कहा, तुमसे ही मेरी जिंदगी में वह रोशनी आई है जो मैं हमेशा चाहती थी। तुमने मुझे वह ताकत दी जिससे मैं खुद को पहचान सकी। आरव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे ही नीरा, मेरी जिंदगी में वह रंग आए हैं जो मैं अपनी पेंटिंग्स में नहीं ला सकता था। तुमने मेरे अंदर का कलाकार जगाया है। नीरा ने हंसते हुए कहा, और तुमने मुझे सिखाया है कि कला केवल तस्वीरों में नहीं, बल्कि हर पल में होती है। हमारी जिंदगी ही असल कला है। दोनों चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे इस लम्हे में पूरी दुनिया गायब हो गई हो। उनके बीच एक गहरी समझ और प्यार था जो शब्दों से कहीं ज्यादा था। तुमसे ही आरव, नीरा ने धीरे से कहा, मेरी जिंदगी में बदलाव आया है और अब मुझे लगता है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आरव ने नीरा के हाथ को अपनी पकड़ में लेते हुए कहा,
तुमसे ही नीरा, मैंने यह सीखा है कि सबसे बड़ी शक्ति एक दूसरे का साथ देने में है, और हम दोनों ने एक दूसरे को वो ताकत दी है जो हम कभी अकेले नहीं पा सकते थे। समय के साथ आरव और नीरा के रिश्ते में और भी गहराई आई। दोनों ने अपने अपने सपनों के पीछे दौड़ते हुए एक दूसरे को पूरा किया था, और अब वे एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं लगते थे। एक दिन नीरा ने आरव से एक और सवाल पूछा जो उनके रिश्ते के और भी करीब ला सकता था। आरव, अगर कभी हम दोनों को अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो क्या तुम मुझसे दूर हो जाओगे? नीरा ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। आरव थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। फिर उसने नीरा के हाथ को अपने हाथों में थामते हुए कहा, तुमसे ही तो मैंने यह समझा है कि जब दो लोग एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा नीरा। नीरा ने उसकी बातों को गहराई से महसूस किया और धीरे से सिर झुकाया। तुमसे ही आरव, मैंने यह सीखा है कि प्यार सिर्फ अच्छा वक्त नहीं है, बल्कि जब जिंदगी कठिन हो तब भी एक दूसरे का साथ देना होता है। तुम मेरे लिए एक साथी हो जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा। उनकी बातें जैसे दो दिलों की आवाज बन गई थी जो अब एक दूसरे की धड़कनों को समझते थे। आरव और नीरा का रिश्ता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं था, बल्कि एक साझेदारी थी, एक दूसरे के सपनों को पूरी करने, खामियों को स्वीकार करने और एक दूसरे को सशक्त बनाने की साझेदारी। कुछ महीने बाद जब आरव ने अपनी पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया तो उसे नीरा के बिना किसी कल्पना भी नहीं थी। नीरा उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुकी थी और उसकी हर पेंटिंग के पीछे नीरा का समर्थन और विश्वास था। तुमसे ही आरव, नीरा ने प्रदर्शनी के उद्घाटन के दिन कहा, मैंने यह सीखा है कि कभी भी हमें अपनी कला को सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बनानी चाहिए, बल्कि इसे अपनी आत्मा के एक हिस्से के रूप में देखना चाहिए। आरव ने नीरा की आंखों में देखा और कहा, तुमसे ही नीरा, मुझे यह एहसास हुआ है कि असल कला वही है जो हमारे दिलों में गहरी छाप छोड़ जाए, और तुमने हमेशा मुझे यही समझाया है। प्रदर्शनी के दौरान बहुत से लोग आरव की पेंटिंग्स की सराहना कर रहे थे, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था नीरा का साथ, उसकी मुस्कान, उसका विश्वास और उसका प्यार। यह सब तुम्हारी वजह से है नीरा, आरव ने उसे घेरते हुए कहा। तुमने मुझे मेरे सपनों को पूरा करने की हिम्मत दी है। मैं कभी भी इन सब तक नहीं पहुंच पाता अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती। नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे ही आरव, मैंने यह सीखा है कि हमें कभी भी अपने डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाकर उससे लड़ना चाहिए। तुमने हमेशा मुझे यही सिखाया है और अब हम दोनों अपने सपनों को जी रहे हैं। आरव और नीरा के रिश्ते में अब कोई शक नहीं था। यह सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ, समर्थन और विश्वास का तालमेल था। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे और उनका रिश्ता अब एक अनमोल खजाना बन चुका था। समय के साथ आरव और नीरा ने न केवल अपने व्यक्तिगत सपनों को पूरा किया, बल्कि एक दूसरे के सपनों को भी सहयोग और समर्थन दिया। अब उनकी जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। उनके रिश्ते ने यह सिखाया था कि प्यार में सिर्फ दो लोग नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के सपने, संघर्ष और उम्मीदें भी शामिल होती हैं। एक दिन आरव और नीरा एक साथ बैठकर अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। तुमसे ही नीरा, आरव ने उसकी आंखों में देखा, मैंने यह समझा है कि प्यार कभी भी किसी एक पल में नहीं बंधता, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा होती है जहां हमें हर कदम पर एक दूसरे का साथ चाहिए। नीरा ने उसे प्यार से देखा और कहा, तुमसे ही आरव, मैंने यह सीखा है कि असल प्यार वह है जो हमें न सिर्फ अपनी खामियों को समझने की ताकत देता है, बल्कि हमें अपनी पूरी क्षमता को पहचानने की हिम्मत भी देता है। तुम मेरे लिए वह ताकत हो जिसे मैं कभी अकेले नहीं पा सकती थी।
और तुम मेरे लिए वही हो नीरा। आरव ने उसकी हाथ को अपने हाथों में थामते हुए कहा, तुमसे ही मेरी जिंदगी में वह रंग आए हैं जो मैं अपनी पेंटिंग्स में नहीं ला सकता था। तुमने मुझे सचमुच सिखाया है कि असल कला वही है जो हम अपने रिश्ते में जीते हैं। फिर दोनों चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे समय का पहिया थम गया हो और वे सिर्फ अपने रिश्ते की गहराई में खो गए हों। उनके बीच जो रिश्ता था वह केवल प्यार का नहीं था, बल्कि एक जीवन का था, एक जीवन जो वे साथ जी रहे थे, एक दूसरे के सपनों और ख्वाहिशों के साथ।